इवनिंग सर। मनीष सर, गुड इवनिंग। विकास सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। बाबू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Sir, should I start? यस सक्षम, यू में। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत ने अपने एक अनमोल रत्न को खो दिया है। ऐसे रत्न हजारों सालों में एक ही बार जन्म लेते हैं। आज महान गायिका लता मंगेशकर जी पंच तत्वों में विलीन हो गई। इसका पूरे भारत को दुख है। हम उनके लिए अब तो कुछ नहीं कर सकते, पर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। आप लोग चैट बॉक्स में उन्हें एक छोटी सी श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। अंत में मैं चाहता हूं कि आप लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखें। Good evening, everyone. I, Astha Kumari, would like to welcome you all to today's program. Now, I would like to call our chief guest, Mr. Vikas Dubey, sir, who is the business head of Axis Bank, to guide us on the topic. A huge applause for him. Good evening to everyone. Good evening sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग गाइस। बच्चों, आज हम जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस चीज को लेकर के आज जो हमने अपनी ये मीटिंग रखी है, मेजरली अभी आपको पता है कि आज हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ बहुत ज्यादा हमारा रुझान आ रहा है। जब से अभी ये कोविड का हमारा सिचुएशन हुआ है, कोविड को लेकर के जो चीजें हमारे साथ पूरे इंडिया में या हम लोगों के साथ जो निजी जिंदगी में जो चेंजेस हमारे आए हैं कोविड की वजह से, उसमें ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के हमारा जो रुझान बढ़ा है, टीचर्स का हो या हमारे बच्चों का हो या पेरेंट्स का हो, सारे ही इसमें सपोर्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के। और इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस को आगे बढ़ाने के लिए हम भी प्रयासरत हैं कि इसे बहुत बेहतर तरीके से हम आगे लेकर के जाएं और अच्छे तरीके से इसमें हम जो बेस्ट चीजें हैं उसे हम निकाल के लेके आए इसमें से। अब इस दौरान, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हमें ये पाया गया है कि एक
बच्चों के अंदर एक डिस्ट्रैक्शन उत्पन्न हो रहा है इंटरनेट की वजह से। वो एक कंसर्निंग एरिया है, वो एक अलार्मिंग एरिया है जहां पे हमें काम करने की जरूरत है। दिस इज द ओनली एरिया वेयर वी आर बीइंग लिटिल कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स। यहाँ पे काम आपको ही करना है, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो इंटरनेट यूज करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज, अगर हम बात करें एक मोबाइल फोन की, सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया जनरली हम मोबाइल फोन पे ही इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन पे अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, एक इसके अलावा टेलीविजन हो गया, इन सारी चीजों में जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम जब भी कोई चीज नई ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ एक डिसएडवांटेज भी होता है। और वो डिसएडवांटेज क्या है? जब भी आप काम कर रहे हैं फोन के ऊपर, आपने कोई भी अपना टॉपिक सर्च करना है कि आज मुझे एक नया होमवर्क मिला है कि मुझे एक एसे लिखना है, तो वो एसे जब भी आप सर्च करते हैं तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल वहां पे नहीं कर रहे हैं। वहां पे आप क्या कर रहे हैं? आप एक एडिक्शन लेवल पे जा रहे हैं कि आपको इंटरनेट पे जैसे ही आप जाएंगे, आपको इमिजिएटली बना बनाया इसे मिल जाएगा और आप उसे कॉपी कर लेंगे। तो हमें क्या अवॉइड करना है और हमें क्या लेना है, वो हमें बहुत ध्यान से पिक करना है और उस पर हमें अकॉर्डिंगली काम करना है। तो आपका मेजर, जब भी आप सोशल मीडिया या इंटरनेट के थ्रू जब भी आप काम, अपने किसी भी चीज को लर्निंग, जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप जब देख रहे हैं, तो आपको मेजरली उसमें ये ध्यान देना है कि आप अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दें, ना कि जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई चीजें हैं जैसे फेसबुक हो गया। क्योंकि जब भी आप फोन इस्तेमाल करते हैं, जब भी आपके पास, अगर बच्चों के पास हम फोन देते हैं, तो जनरली ये पाया गया है, कई, ये केवल मेरा मानना नहीं है, इस तरीके के कई सारे अध्ययन हो चुके हैं जिसमें कई लोगों ने एक अपनी हमें फिगर मिली है, जो हमने ये अध्ययन किया है जिसमें हमें ये फिगर मिली है कि 1 घंटे में मिनिमम कम से कम 5 बार बच्चे फोन उठाते हैं और अपना स्टेटस चेक करते हैं। वो चाहे आपके व्हाट्सएप का स्टेटस हो, चाहे वो आपके फेसबुक का स्टेटस हो, चाहे वो आपके इंस्टाग्राम का स्टेटस हो। तो ये जो चैलेंजेस हैं, जो ये हमारे ऑनलाइन स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे डिसएडवांटेजेस हैं, हमें उन्हें ओवरकम करना है। और इस, जो हमें एक बेहतरीन सुविधा मिली है कि कोविड के इतने, जो ये सिचुएशन चल रही है जहाँ पे हमने लता मंगेशकर जी को भी खो दिया, तो इस सिचुएशन में अगर हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, कुछ नया सीख पा रहे हैं, तो ये केवल ऑनलाइन स्टडीज की वजह से ही है। लेकिन इसमें इसके साथ जुड़े हुए डिसएडवांटेजेस को हमें कहीं ना कहीं काउंटर करना है और उससे ऊपर बढ़ के, उससे आगे बढ़ के अपने सारे, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बनने की जरूरत है और उसे ही आगे ले जाने की जरूरत है। साहिल जी। या थैंक यू सर, जी। इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। और बहुत अच्छा लगा आपने अपना टाइम निकाल करके बच्चों को इतनी सारी बातें बताई। आई थिंक इससे बच्चों को जरूर प्रभाव पड़ेगा और वो अपने जो भी जीवन में जो भी वो करते हैं उसमें जरूर वो बदलाव लाएंगे। जहां तक बात है सर सोशल मीडियाज का और ये जो भी चीजें हैं इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करने का, सर ये चीजें अभी तो बढ़ गई हैं, नो डाउट, आपका कहना बहुत सही है। लेकिन जब हम लोग का स्कूल वगैरह सब कुछ जब ऑफलाइन था, जब सब कुछ सब सारी चीजें ऑफलाइन चल रही थी, उस समय भी बच्चे जो है वो फोन्स का ऑनलाइन गेम खेलना हो या कुछ भी हो, ये गलत इस्तेमाल करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सर बच्चों और बड़ों में सब सब जगह ये जो है सर देखा जाता है कि हैबिट वैसा बन गया है कि लोग फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज की, आजकल जो डिजिटल स्पेस है इसमें भी अपने खुद के स्वार्थ के लिए इन सब चीजों को थोड़ा ज्यादा प्रमोट करते हैं कई सारे लोग। इंस्टेंट मनी अर्निंग के लिए आप जैसा लोग डेवलप भी इस तरह के गेम्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। या फिर जो यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं तो वहां पे भी इसी तरह का वर्क चल रहा है। तो बच्चों को ये डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा कि उनको चॉइस कैसे लेना है, क्योंकि चॉइसेस बहुत इजीली अवेलेबल हैं, इसलिए उनका रुझान थोड़ा उस तरफ हो जा रहा है। बहुत स्मार्टली बिहेव करना होगा बच्चों को, जिससे हमारा आने वाला जो देश का भविष्य है वो बच सके। तो यही मैं ऐड करना चाहूंगा, यही मैं कहना चाहूंगा सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों का भी धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। Thank you, sir, for guiding us. So, without any delay, let's start our program. As we know, the biggest distraction of young youth is social media. So without wasting the time, let's call Samiksha for an act. चलो होमवर्क कर लेती हूँ।
वैसे भी 6 बज रहे, 1 घंटे बाकी, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने में। हेडिंग साइंस। वैसे होमवर्क क्या था? फ़ोन में होगा, देखते हैं। मम्मी ज़रा फ़ोन देना। इंस्टाग्राम पे नई पोस्ट अपलोड हुई है, चलो पहले वो देख लेते हैं। अरे वाह, अच्छी है। नई पोस्ट अपलोड हुई, वो भी देखते हैं। ये तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस की है। One hour later. ओ नो, सिर्फ 10 मिनट बाकी है मेरी क्लास स्टार्ट होने में। अभी तक मेरा होमवर्क भी नहीं हुआ। और होमवर्क भी क्या था? मैं इतनी बिजी हो गई थी पोस्ट देखने में इंस्टाग्राम की कि मैंने देखा भी नहीं होमवर्क क्या है। कितना टाइम हो गया। सो इट वॉज जस्ट इन स्टोरी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है सोशल मीडिया चलाते टाइम, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड एक्सेट्रा, आप भूल जाते हो कि आप कितनी देर चला रहे हो और आपके दिमाग पर और आपके पढ़ाई पर बहुत डिस्ट्रैक्शन जाएगा। तो दिस वाज द स्टोरी। थैंक यू। Thanks, Samiksha, for a thoughtful act. As we get distracted from charts or messages also, here's is VKS for an act regarding this topic. One hour later. अरे यार, अब तो 3 बज गया, तो मैं क्या पढ़ूंगा? Dear friends, here you have seen that I have wasted all my time in chatting and now I have no time for studying for my exam. Many students do like this. They thought that there is a lot of time and we will study afterwards. But the time goes and they don't study. This is a very bad habit. We should change this habit, and if we will not, then we will not be a successful person. You can take any example of your favorite personality. For example, take the example of Mukesh Ambani, the richest man of India. He was from a very poor family, but still they focus on their goal, and now he is in the top 20 list of the world richest person. I would say that your mother and father has given you only one word, that is study. They only want that you study and become a good person. I wish that you will not do time pass on WhatsApp chats and focus on your goals. Thank you. Thank you, Vishwajit, for your efforts. New generation music is one of the biggest distraction of the young youth as well as children. So to overcome this problem, here is an act by Sweta. Hello everyone, today Aishweta Kumari of class 7th is going to present a skit about new music generation distraction. वाओ, कितना अच्छा गाना है, सुनते चलो। चलो एक बार टाइम देख लेते हैं, वैसे भी आज एग्जाम है। अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। An hour later. Two hours later. इतनी जल्दी लिंक आ गया, पता भी नहीं चला। जल्दी जल्दी एग्जाम देना पड़ेगा। ये क्या?
Music. The moral of this act is, even though music is stress relief and relaxing, but you shouldn't do anything in excess, because anything in excess is poison. Thanks, Shweta, for enlightening us. In today's world, online shopping is one of the most distracting things. So, for this, I would like to call Yashaj for the act. चलो साइज कंप्लीट कर लेता हूँ। ओह नो, मेरे सारे पेन्स खत्म हो गए, मैं क्या करूँगा? एक काम करता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। ये गया ओपन, और वाओ, ये न्यू लॉन्च किया है बोट का। नाइस। स्मार्ट वॉचेस, वो भी स्क्वायर शेप, वाटर प्रूफ। वाओ, एयरपॉड्स भी। वाओ, ग्रेट डील्स, ये सब बहुत अच्छी चीज है। इसमें ऑर्डर कर सकता हूँ। वाओ वाओ, टैबलेट भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, पावर बैंक्स और बहुत कुछ है। 1 hour later. अब मैंने क्या एक चीज ऑर्डर करने के लिए किया था, मैंने 1 घंटा टाइम इसलिए वेस्ट कर दिया ये ऑनलाइन सामान मंगवाने में। 1 घंटा टाइम मैंने इसमें बात किया ऑनलाइन शॉपिंग करने में। बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये मेरा, ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन। आई हैव टू चेंज इट। अब पेन ऑर्डर कर देता हूँ। गाइस, मेरे वीडियो का मॉरल ये है, हमें आजकल के जनरेशन के जो एप्स हैं वो हमें बहुत क्लियरली डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस डिस्ट्रैक्शन को हमें खुद से स्टॉप करना होगा। ओके, जैसा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने ओपन किया पेन वगैरह ऑर्डर करने के लिए, मैंने क्या क्या मैंने ऑर्डर करने लगा। ओके, तो वो नहीं हमें करना है। तो हमें स्टॉप करना है अपने जो डिस्ट्रैक्शन है कोई भी चीज़ के प्रति, उसे हमें स्टॉप करना है। थैंक यू गाइस। Thanks, Yasaj. Watching YouTube shorts are one of the major problem of the new generation. So to make us aware, I would like to call Mohit for an act. मम्मी, मैं जा रहा हूँ शॉर्ट्स देखने। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जिसे नर्क का कुआं बोलते हैं? जी हाँ, तो ये नर्क का कुआं रशिया में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा होल है। इसका नाम है कोला सुपर डीप बोर होल। इसकी खुदाई 1970 में स्टार्ट हुई थी और इसको खोदने में 19 साल लग गए। उस टाइम साइंटिस्ट 12 किलोमीटर की गहराई तक ही पहुँचे थे, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें खुदाई का काम रोकना पड़ा। आखिर क्या हुआ था ऐसा, आइए जानते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जितना नीचे तक खोदते जा रहे थे, उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा था। जब वो 12,000 मीटर की गहराई पे पहुंचे तो मशीन बंद हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस टाइम वहाँ का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि साइंटिस्ट ने 15,000 मीटर जाने का डिसाइड किया था, लेकिन उस टाइम दुनिया की सबसे अच्छी ड्रिलिंग मशीन, जिसका नाम यूरल मैश 4 था, उसका अचानक बंद पड़ जाने से ये काम रोकना पड़ा। और आपको बता दें कि उस टाइम ही उस होल को सील कर दिया गया, क्योंकि इतने नीचे पहुँचने के बाद उन्हें वहाँ से लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इस वजह से ही इसका नाम नर्क का कुआं रखा गया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया जब भारत के लिए पूरी दुनिया से भिड़ गया था इजराइल। दरअसल ये दोस्तों, कभी कभी कैमरे में कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं जिन्हें हमारी आंखों पे भी विश्वास नहीं होता। कुछ ऐसे क्लिप्स मैं आज आपके लिए चुन के लाया हूँ। अब इस ट्रक वाले को देखिए, इस आदमी की जान बाल बाल बचती है, चलते चलते ये गिर जाता है। अब रास्ते में देखिए, जैसे ये गाय को बचाने के चक्कर में पूरी
180 डिग्री अपने ट्रक को घुमा देता है। दोस्तों सड़क पे कुछ ऐसे नमूने भी होते हैं जिनकी वजह से ट्रक वालों को बेचारों के फालतू का नुकसान हो जाता है, जैसा कि इसके साथ हुआ। और दोस्तों अब इस वेन को देखिए कैसे ये आराम से जा रही होती है और जाते जाते क्या पता क्या होता है और गिर जाती है क्योंकि बाहर थोड़ा ज्यादा था। अब दोस्तों इस ट्रक को देखिए कैसे ये आदमी इस ट्रक से बार बार बचता है और उन्हीं नमूनों में से ये एक टेम्पो वाला भी है जिसकी वजह से पूरी बस ये खाई में जाके गिर जाती है। ये और है इसके अंदर वीआईपी दमादम दम और इसके अंदर वीआईपी गए और अभी हमारा बड़ा पुल भर चुका है और अब इसे हम चलाएंगे। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना? नहीं कर रहे हो ना? मत करो बेटा, मत करो, तुम मत करो। तुम भी देखोगे कि क्या क्या चीज है, मतलब कि तुम ही नहीं देख पाओगे उन अच्छी अच्छी वीडियोस को जो कि हम आपके लिए बनाते हैं। मत करो सब्सक्राइब। ब्लू व्हेल जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, लेकिन आज से करीब 50 लाख साल पहले मेगालोडॉन नाम की एक शार्क प्रजाति की मछली समुद्र पर राज किया करती थी। लेकिन अगर इन दोनों में लड़ाई हुई तो आखिर कौन जीतेगा, ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज हम आपको वैज्ञानिकों की प्रेडिक्शंस के हिसाब से इस बारे में बताने वाले हैं। मेगालोडॉन जो कि 1000 किलो की हुआ करती थी, वहीं ब्लू व्हेल 1 लाख किलो की है। उस समय मेगालोडॉन दुनिया का सबसे फुर्तीला जीव था, लेकिन ब्लू व्हेल अब ज्यादा वजन के कारण ज्यादा फुर्तीली नहीं है। मेगालोडॉन के पास ब्लू व्हेल से ज्यादा नोकीले दांत हैं, वहीं ब्लू व्हेल के पास मेगालोडॉन से ज्यादा शक्तिशाली पूंछ है। और अगर इन दोनों जीवों की लड़ाई होती है तो मेगालोडॉन अपनी फुर्ती की वजह से ब्लू व्हेल के पेट पर हमला करेगी और ब्लू व्हेल मेगालोडॉन को कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अगर कैसे भी करके मेगालोडॉन ब्लू व्हेल के हाथों में आ गया तो ब्लू व्हेल अपनी पूंछ की मदद से मेगालोडॉन को बहुत दूर फेंक देगी। लेकिन ज्यादा चांसेस है कि मेगालोडॉन ब्लू व्हेल से जीत जाए, क्योंकि मेगालोडॉन एक शिकारी प्रजाति की मछली है। ओह सेट यार, मैं तो अपना होमवर्क ही बनाना भूल गया। मुझे देखते कब 1 घंटे पूरे हुए मुझे तो पता ही नहीं चला। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन के चलते मैं अपना स्कूल का होमवर्क नहीं कर पाया। सो फ्रेंड्स, ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। सो स्टे अवे फ्रॉम यूट्यूब डिस्ट्रैक्शंस। Thank you, Mohit, to aware of YouTube Shorts. Playing online game is again one of the major distraction for the youth. So now I would like to call Priyam for an act. में है जो ज्यादा वीडियो गेम्स खेलता है। ग्रीटिंग्स एवरीवन, आज की स्टोरी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो ज्यादा वीडियो गेम्स खेलता है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है जब उसकी मम्मी उसे रोकने को कहती है। बेटा, आपको गेम खेलते हुए 1 आवर से ज्यादा हो गए, अभी तक आपने कंप्यूटर बंद नहीं किया? मम्मी बस थोड़ी देर खेलकर मैं बंद कर दूंगा। A few moments later. थोड़ी देर करते करते तो आपने बहुत समय ले लिया है। अभी आपके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। मम्मी मेरे हमेशा एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं, इस बार भी अच्छे नंबर ही आ जाएंगे। लेकिन ऐसे ही आप दिन रात गेम खेलते रहेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। मम्मी मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, चिंता नहीं करिए। 4 to 6 weeks later. देखिए बेटा, आपका रिजल्ट आ गया है। आपके मार्क्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं।
मम्मी एक ही टेस्ट की तो बात है, अगले टेस्ट से मुझे अच्छे नंबर आ जाएंगे, एक टेस्ट में खराब नंबर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा हर किसी के एक बार तो जरूर खराब नंबर आते ही हैं, अगली बार से अच्छे आ जाएंगे पक्का। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके साथ हेल्थ इशू भी कितना होता जा रहा है, आपका वेट भी बढ़ रहा है, इससे आपको कितना प्रॉब्लम होगा। इसीलिए प्लीज आप गेम खेलना कम करिए, स्टडी पे और अपने हेल्थ पे ज्यादा कंसंट्रेट करिए। ठीक है। Weeks later. पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और उसके साथ साथ पीठ में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा गेम खेलने के कारण है। मुझे अपने एल्डर्स की बात मान लेनी चाहिए थी और गेम कम खेलना चाहिए था। तो जैसा कि आपने देखा, वीडियो गेम्स खेलने में मजा तो जरूर आता है और इसके कई फायदे भी हैं, पर वीडियो गेम्स को अगर बहुत ज्यादा खेला जाए तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो गेम खेलने को कम करके पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। थैंक यू। Thanks, Priyam. Now, I don't think anyone would like to waste their most of the time in playing online games. OTT web series is just wastage of time. We must stay away from this addiction. So now I would like to call Ankit to awake us. स्कूल खत्म हुआ, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आया, चलो देख लिया जाए। न्यू मूवी है। Om, your screen is not visible. हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो ओम की तरफ से। ओम अभी तुरंत, हाँ, थैंक यू ओम। स्कूल खत्म हुआ, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आया, चलो देख लिया जाए। न्यू मूवी है। भैया, आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे? क्या? अपना होमवर्क? हम कर लेंगे होमवर्क, जाओ अभी हमको देखने दो। ठीक है। 움직임이 감지되면 탈락입니다. 병신 걸렸네. 1 hour later. टाइम बीत गया और मेरा अभी पूरा होमवर्क बचा हुआ है स्कूल का, कल स्कूल भी जाना है। मूवी तो बहुत अच्छा है। तो जैसा अभी मेरे साथ। Thank you, Ankit. Now I would like to call Abhijit to motivate us with his poem. Good evening, sir and dear friends. My name is Abhijit Kumar. I will speak a poem about digital distraction, how digital distraction diverts our mind. So look up from your phone, shut down your display. We have a finite existence, a set number of days. Do not waste your life getting caught in the net. As the end comes, nothing worse than the regret. Thank you. Thank you, Abhijit.
Now I would like to invite our respected teacher Sahil sir for thanking note. Over to you, sir. थैंक यू बच्चों। मैं तो अपना थैंकिंग नोट दूंगा ही, बट उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और पटना के कई सारे स्कूल्स में पढ़ा चुके, मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मनीष झा सर हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना थोड़ा समय निकालें। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि सर शुरू से देख रहे हैं, सब चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं इतने एक्टिवली, और आप लोगों में इतना इंटरेस्ट है, बच्चों के प्रति उनका इतना ज्यादा प्यार है। तो अपने अनुभव से वो हम लोगों को थोड़ा ज्ञान दें, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में अच्छा कर सके, और बच्चे जो हैं वो जो भूल करते हैं जाने अनजाने, उस भूल में, उन गलतियों में ज्यादा से ज्यादा कमी ला सकें। मनीष सर प्लीज। मनीष सर अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू सर। Good evening all. Good evening, sir. 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 Good evening all. First of all, I like thank to Vikas sir and all the students, all the participants has participated very well and acted very well. This is the main thing. Your generation is more knowledgeable than us. जब हम लोग तुम्हारे उम्र में थे तो इस सब से बहुत दूर थे हम लोग, इस सब चीजों से, ये टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल, इन सब सारी चीजें। So in average, I am saying currently I also known to these all things, but at that time these things was not available. So your generation is better than ours. We have the experience. Now see, एक बच्चे ने कहा अधिकता किसी चीज की, I am always like to talk in Hindi. If there is no any compulsion, if there is compulsion, then I will talk in. सर कोई कंपल्सन नहीं सर, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है सर, और ज्ञान का सीखना जरूरी है। और listen my all the students, my all children, don't feel that I am a teacher, feel that I am the, मैं थोड़ा सीनियर स्टूडेंट, all the teachers are the student also, हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। एक ने कहा एक्सेस इज नॉट अ गुड थिंग, इट इज एज अ पॉइजन, अधिकता किसी चीज की अधिक नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। डोंट फील दैट आई एम अ टीचर, टेक मी एज योर फ्रेंड। करेंटली टीचर इज अ फ्रेंड ऑल्सो। घर में कोई भी चीज अधिकता, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। घर में हम लोग, घर में स्कूल से जाते होगे, मम्मी खाना देती होगी, किसी को मटर पनीर अच्छा लगता होगा, किसी को चिकन अच्छा लगता होगा। सपोज करिए मटर पनीर के सब्जी में पनीर ही पनीर हो, थोड़ा सा 4 मटर आपको मिल जाए, सिर्फ पनीर ही पनीर, बाकी कुछ नहीं, आपको अच्छा लगेगा? यू विल डोंट, आई थिंक यू विल नॉट लाइक इट। नहीं अच्छा, नो सर, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी को क्या बना के रख दिया? Why this is? Because there is ratio is not correct. पनीर भी होना चाहिए, मटर भी होना चाहिए, मसाला भी होना चाहिए, everything should be in their ratio, fixed ratio, तब सब्जी अच्छी बनेगी। We have to learn our daily life examples. ऐसे ही हम लोगों के जीवन में, स्पेशली बच्चों के जीवन में क्या चीज मायने रखता है? आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, स्टडी, इंटरटेनमेंट एंड बैलेंस्ड डाइट, बट एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस्ड रेशियो। अब सुबह से रात तक कोई पढ़ता रहेगा, एग्जाम देने के समय हो सकता है एग्जाम देते समय भूल जाए, कुछ भी याद ना रहे। जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही पढ़ने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए खेलना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है,
So everything should be in balanced way in the life. This is the work of a student. Only 3 works of a student: study, entertainment, and balanced diet. Now, a situation is like this, that we all are depending on internet. You all said this. आप सभी लोगों ने कहा इसके बारे में. बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है इंटरनेट. All the informations available on internet, but all the informations are not for you. How we can justify it? By an example. किताब की दुकान में हम जाते हैं, तुम लोग भी जाते हो, किताब परचेज करने दुकान में जाते हो. जिस क्लास में तुम रहते हो उसी क्लास की पुस्तक खरीदते हो. ऐसा नहीं है कि तुम क्लास 6th में हो, तुम क्लास 10th में हो तो तुम क्लास 12th की किताबें खरीदते हो. Similarly, everything is available on internet. Each and everything. You can get the information about all the things on a single click. But similarly, जैसे आप लोग बुक खरीदते हैं अपने ही क्लास का जो आपको जरूरत रहती है, वैसे ही इंटरनेट पे हमें वही सर्च करनी है, वही देखनी है जो आपके जरूरत की चीज, और आप जानते हैं कि आपकी जरूरत की चीज है क्या. दूसरी बात, अगली बात, गुड थिंग एंड बैड थिंग. पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री थे. उन्होंने नैनी जेल से अपनी बेटी इंदिरा गांधी, जो उनकी बेटी थी, आप सभी जानते हैं, उनको एक लेटर लिखा था. दैट इज अ वेरी फेमस नेहरूज लेटर फ्रॉम जेल. यू विल स्टडी दिस इन हायर क्लासेस. उसका एक लाइन में बताता हूँ. व्हाट इज गुड थिंग एंड व्हाट इज बैड थिंग. अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या. अच्छी बातें वो है जो तुम सबसे बता सकते. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम क्लास में फर्स्ट करोगे तो किसी से छुपाओगे, सबको बताओगे कि मैंने फर्स्ट किया है, मैंने फर्स्ट किया है. और अगर स्कूल में तुम्हें डांट पड़ती है, इफ यू विल बी स्कॉल्डेड, और पिटाई लगती है या फेल हो जाते हो, तो सबसे तुम छुपाओगे उस बात. तो जो बातें हमें सबसे छुपानी पड़े वो बुरी बात है, जो बात हम सबको बता सकें वो अच्छी बात है. वैसे ही इंटरनेट यूज करते समय इस बात का ध्यान रखें. इट इज एज द थंब रूल. अगर मोबाइल का स्क्रीन हाइड करके तुमको कुछ करना पड़े, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गुड फॉर यू. अगर मोबाइल का स्क्रीन तुम अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से शेयर करके यूज कर सको, then you have to think that this is good for me. Only this is the definition according to me. I think this is my experience. If you will search any bad thing which is not appropriate, which is not correct for you, then you will hide the screen. Okay, I think this is my opinion. और आखिरी बात ये, I want to conclude this because today is holiday and holiday Sunday. Sunday is the fun day. We all need fun in our life. सारी चीजें हम लोग समझते हैं, ज्ञान की कमी नहीं है. We all are the knowledgeable that what we have to do and what we have to not do. हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम लोग जानते हैं. तुम बच्चे हो, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना, पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाना. मार्क्स नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? व्हाट इज द रीजन? मैं यही कह के कंक्लूड करूंगा. दूध पीना अच्छी बात है, हम सभी जानते हैं दूध पीने से एनर्जी मिलती है. दिन भर ये बोलते रहें दूध पीना अच्छी बात है, कोई मिले तो उसको बोले दूध पीना अच्छी बात है. फिर तीसरा कोई फ्रेंड मिला तो उसको बताए देखो दूध पीना अच्छी बात है, मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ. ये बोलने से अच्छा ये है कि चुपचाप हम लोग एक ग्लास दूध पी ले. तुम सोच सकते हो बोलने से कुछ होने वाला नहीं है. We have to follow it. So only philosophy is not sufficient, action needed. Okay? Yes, Thank sir. you, Chief. Thank Yes, you, sir.
थैंक यू सर, थैंक यू। जिस तरह से सर ने बताया और जितने बढ़िया तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया, यही सुंदरता होती है एक शिक्षक के द्वारा प्रयोग किए गए बातों में। तो आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे, और मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे गेस्ट विकास दुबे सर का, मनीष झा सर का, और आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों का जिन्होंने इतना मेहनत किया। और मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको एकदम फ्रैंकली मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हमारा काम करने का तरीका ये है कि अगर हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, सपोज दैट आपको साइकिल चलाना सीखना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको साइकिल दे दिया जाएगा, आप गिरेंगे, चलाएंगे, सीखेंगे और आप समझ जाएंगे कैसे चलाना है। तो ये मेरा मकसद था कि हमारे परिवार के जितने ही बच्चे हैं, ट्यूटर मॉन्क इंडिया से जुड़े हुए जितने ही बच्चे हैं और कुछ बच्चे बाहर से भी हैं, हम उनको ये बात बता सकें कि कितना गलत है, किस तरह से जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है इससे हम घिरे हुए हैं, हम लोग को कैसे समझदारी के साथ काम करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये रखा। और जितने भी वीडियोस, जितने भी एक्ट्स हुए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वीडियोस और एक्ट्स रेयरली ही कोई देखा होगा, मैंने ठीक से देखा भी नहीं। मैंने सारा बच्चे ही किए हैं, सब कुछ, सारा का सारा क्रेडिट बच्चों को जाता है, सब कुछ उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और मैं चाहता हूँ कि वो इंगेज रहें, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग में इंगेज ना रहें, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम में इंगेज ना रहें, क्योंकि हम लोग बीइंग अ फैमिली, ट्यूटर मॉन्क इंडिया पे जो फैमिली, हम लोग सिर्फ पढ़ते और पढ़ाते नहीं है, हम लोग बच्चों में छुपा हुआ जो हुनर है, जो अच्छी चीजें हैं, वो बाहर लाते हैं। उन्हें इंपॉर्टेंस खुद ब खुद समझना होता है। कई सारी ऐसी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं जिससे उन्हें खुद ब खुद समझ में आता है कि उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सारे बच्चों से ये तहे दिल से प्रार्थना करूंगा कि आप जितने भी डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको सब पता है। जिस तरह सर ने एक बात कही, जो सबसे बड़ी बात है, मनीष सर ने जो एक बात कही कि अगर किसी चीज को आप फोन का स्क्रीन दिखा के यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स कि वो सही चीज है, और छुपा के करना पड़े वो गलत चीज है। तो बच्चे, मैं यही कहूंगा कि आप इस देश के, इस दुनिया के भविष्य हो। आप कोई भी ऐसा काम न करें जिसके कारण आपको दुनिया से छिपाना पड़े, छिपना पड़े। आप जो करो सबके सामने करो, बहुत अच्छा करो, और जीवन में खूब नाम कमाओ, खूब तरक्की करो। आपसे ही हमारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, आपके परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ है। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूंगा। आप सब लोग खुश रहें और जीवन में खूब तरक्की करें। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir.